हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। Credit creation refers to the process by which commercial banks generate credit by lending a portion of the deposit they receive. Through this process, banks multiply the money supply in the economy as the funds deposited in the banking system are relent multiple times. क्रेडिट क्रिएशन का क्या है? क्रेडिट क्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो क्रेडिट फैसिलिटी जनरेट कर पाते हैं और लेंडिंग के तौर पे लोगों को पैसे दे पाते हैं। ठीक है, और इन्हीं प्रोसेस के द्वारा बैंक जो है वो मनी सप्लाई को मल्टीप्लाई कर सकता है, दुगना बढ़ा सकता है। और वो दुगना कैसे बढ़ेगा? जो भी फंड्स उसमें डिपॉजिट की जा रही है बैंकिंग सिस्टम में उसी से वो दुगना अपने मनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन: इकोनॉमिक ग्रोथ, लिक्विडिटी सपोर्ट, प्रॉफिट जनरेशन फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन। ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, स्टिमुलेट इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट। मनी सप्लाई को इंक्रीज करना, इन्वेस्टमेंट को स्टिमुलेट करना एंड प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ का पर्पस होता है। लिक्विडिटी सपोर्ट के हिसाब से कैसा फंक्शन पर्पस हुआ? To ensure that businesses and individuals have access to fund for operational personal needs. ऑपरेशनल और पर्सनल नीड्स के फंड के लिए जो इंडिविजुअल या बिजनेस है उन्हें एक्सेस का मौका मिलता है। उससे क्या होता है? लिक्विडिटी सपोर्ट क्रेडिट क्रिएशन में मिलता है। प्रॉफिट जनरेशन फॉर बैंक्स: लैंडिंग अलाउज बैंक टू अर्न इंटरेस्ट। देखो, लैंडिंग अगर होगा, क्रेडिट दिया जाएगा तो इंटरेस्ट अर्न करने के लिए बैंक को मौका मिलेगा। इसी वजह से बैंक को इनकम मिलता है। यही प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बैंक के लिए होता है। लास्ट पर्पस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन। प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स सपोर्ट्स ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स जो हैं उन्हें क्रेडिट प्रोवाइड करना ही क्रेडिट क्रिएशन का पर्पस होता है। इसके बाद प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, इसके कुछ प्रोसेस हैं, 4 प्रोसेस हैं। पहला है इनिशियल डिपॉजिट, सेकंड है रिजर्व रिक्वायरमेंट, थर्ड है लेंडिंग एंड री डिपॉजिट और फोर्थ है साइकिल रिपीट्स। इनिशियल डिपॉजिट में क्या बोल रहा है? एक बैंक रिसीव करेगा इनिशियल डिपॉजिट एक कस्टमर के थ्रू, ठीक है, जो एक क्रेडिट क्रिएशन के लिए बेस रेडी करेगा। रिजर्व रिक्वायरमेंट में क्या हो रहा है? बैंक क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है बैंक को? बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप अ पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एज रिजर्व्स। मतलब जितने भी पैसे डिपॉजिट किए गए हैं उसका कुछ हिस्सा बैंक एज अ रिजर्व रखेगा बचाकर। ठीक है, इसके बाद थर्ड है लेंडिंग एंड री डिपॉजिट। लेंडिंग एंड री डिपॉजिट मतलब लेंड कर रहे हैं उसे री डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, लेंड करे उधारी में हुआ, उसके बाद फिर वही अमाउंट को हम री डिपॉजिट कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि द बैंक लेंड्स $900 टू अनदर कस्टमर बी हु मे यूज इट फॉर परचेसेस। दिस $900 इज इवेंचुअली डिपॉजिटेड बैक इनटू द बैंकिंग सिस्टम ईदर इन द सेम बैंक और अनदर। ठीक है, अब साइकिल रिपीट्स। साइकिल रिपीट मतलब ये जो 3 प्रोसेस हम ऊपर पढ़े हैं यही साइकिल बार बार रिपीट होता है। इनिशियल डिपॉजिट, देन रिजर्व रिक्वायरमेंट, देन लेंडिंग एंड री डिपॉजिट, उसके बाद दोबारा इनिशियल डिपॉजिट। तो इसे ही हम प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। इसके कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है रिजर्व रिक्वायरमेंट, सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट्स, थर्ड है विलिंगनेस टू लेंड, willingness to borrow, monetary policy controls, cash leakage, risk of non-performing assets. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा रिजर्व रिक्वायरमेंट। जाहिर सी बात है जो भी अमाउंट क्रेडिट के लिए यूज़ किया जा रहा है उसके रिजर्व रेशियो लिमिटेड होंगे। ठीक है, सेंट्रल बैंक के थ्रू, मतलब सेंट्रल बैंक के द्वारा वो रिजर्व जो होगा वो लिमिटेड होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ डिपॉजिट से क्या बोलना चाह रहा है? अगर क्रेडिट क्रिएशन क्रिएट करना है तो फिर उसके लिए सफिशिएंट डिपॉजिट ज़रूरी है बैंक को। अगर लैक ऑफ डिपॉजिट होगा तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस फॉलो कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद है विलिंगनेस टू लेंड एंड विलिंगनेस टू बोरो। विलिंगनेस टू लेंड मतलब होता है बैंक को इकोनॉमिक कंडीशन, रिस्क असेसमेंट और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी ध्यान में रखना है लेंडिंग के टाइम। विलिंगनेस टू बोरो में सिर्फ हमेशा लोन के नहीं सोचना है बल्कि इंडिविजुअल और बिजनेसेस के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सोचना है।
फिफ्थ है मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल। सेंट्रल बैंक कैन रिस्ट्रिक्ट क्रेडिट क्रिएशन थ्रू टूल्स लाइक CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड इंटरेस्ट रेट्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल में क्या बोल रहा है, कुछ पॉलिसीज निकाले गए हैं कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि CRR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और इंटरेस्ट रेट्स। सिक्स में बोल रहा है कैश लीकेज। इट बोरोज होल्ड कैश आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम, द साइकिल ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग इन डिसरप्टेड, रिड्यूसिंग द मल्टीप्लायर्स इफेक्ट। तो इसमें क्या हो रहा है, कैश जो है वो होल्ड किया जा रहा है बोरोवर्स के थ्रू, वो भी आउटसाइड द बैंकिंग सिस्टम के बाहरी तौर पे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, कैश लीकेज की चांसेस बढ़ जा रही है। लास्ट है रिस्क ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट। Excessive or careless lending can lead to defaults, reducing bank ability to create credit। ठीक है, तो ज़्यादा अगर लैंडिंग के दौरान अगर वो ज़्यादा केयरलेसनेस झलक रहा है बैंक के थ्रू, ठीक है, तो फिर ये क्या होगा, क्रेडिट क्रिएशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये था हमारी आज की क्लास का टॉपिक। अगर इससे रिलेटेड आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट ऑनलाइन सेशन में उस डाउट को क्लियर कर देंगे। थैंक यू।